बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जो कि गिवन है हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल। यहाँ पे हमें उसने खुद गिवन दे दिया हुआ है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या हैं, इक्वल है। सो इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 3k एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है हमारे पास। जब गिवन हो हमारे पास रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इक्वल है तो इसका मतलब ये होता है कि डिस्क्रिमिनेंट को हमने 0 के इक्वल रखना है। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद ax स्क्र प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 2k माइनस 1, b की वैल्यू आ जाती है 3k और c की वैल्यू आ जाती है 3। डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ पे खुद गिवन उसने दे दिया हुआ है। गिवन क्या है, b स्क्र माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 के इक्वल है। b की वैल्यू क्या है 3k होल स्क्र माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2k माइनस 1, c की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 0। 3 3 आर 9, इसका स्केयर होल स्केयर ओपन कर लें, 9k स्केयर आ जाएगा। ये 4 को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लें, यानी 4 3 आर 12 इंटू 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 9k स्केयर माइनस 12 2 आर 24k माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब सारी वैल्यू से आपके पास जो चीज़ कॉमन आ सकती है आप पहले उसको कॉमन ले लें अपनी आसानी के लिए, ताकि फैक्टराइजेशन का अमल आसान हो जाए। यहाँ से 3 कॉमन बन सकता है। यहाँ ये 9 के टेबल में भी, यानी 3 के टेबल में 9 भी आता है, 24 भी आता है और 12 भी आता है, तो 3 कॉमन आ गया। 3 3 आर 9, 3 8 आर 24 और 3 4 आर 12 इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड पे आके अब डिवाइड कर जाएगा, यानी आपके पास ये वाला फैक्टर सारे का सारा, यानी 3 मल्टीप्लाई कर रहा है 0 के नीचे आके डिवाइड करेगा तो ये 0 बन जाएगा। बाकी वैल्यू क्या बच जाएगी 3k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने इसके पेयर्स बनाने हैं। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो 4 3 आर 12 आता है। एक और चीज़, अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। 4 3 आर 12, तो 12 के ऐसे पेयर्स हमने सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12y प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाला 8 आ जाए। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 3k स्क्वायर माइनस 6k माइनस 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इतने पेयर में से और इतने पेयर में से कॉमन ले लें जो जो आता है। यहाँ से 3k कॉमन आ रहा है, k माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, सो k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों साइड से k माइनस 2 कॉमन बन रहा है हमारे पास, k माइनस 2, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अलहदा अलहदा 0 के इक्वल रख लें, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। k इज इक्वल टू प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, 3k ये माइनस 2 है, इस साइड पे आके प्लस 2, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देगा 2/3। सो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2 और 2/3। ये हमारे पास जी k की वैल्यूज आ जाती हैं अगर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस इक्वल हों। का पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2 मैंने छोड़ दिया, वो आपने खुद सॉल्व करना है। फाइंड, यहाँ पे भी हमने वैल्यू ऑफ k को ही करना है, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन वही है सेम जो कि पार्ट नंबर 1 में है। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन जब इक्वल है तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखना है आपने। सो मैं डायरेक्ट यहाँ से वैल्यूज जो है वो रखने लगा हूँ। वैल्यूज कंपेयर वाला स्टेप आपने खुद लिख लेना है। a इज इक्वल टू 3k प्लस 2, b इज इक्वल टू माइनस 5k प्लस 1 और c इज इक्वल टू 2k प्लस 3। ये वाली वैल्यूज हैं हमारे पास a b c की। सो गिवन है हमें डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है माइनस 5k प्लस 1 होल स्क्वायर,
नेक्स्ट फर्दर है -4, a की वैल्यू क्या है 3k + 2। नेक्स्ट फर्दर c की वैल्यू है 2k + 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमने इसका जो होल स्क्वायर है उसको ओपन कर लेना है। 5 5 are 25। a + b का यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, क्या है वो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड, यानी वो आपके पास 2k ही आ जाएगा। नेक्स्ट फर्दर -4 ऐसे ही रहने दें। पहले इस 3k को अंदर इन दोनों वैल्यू से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 3k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6k²। 3k को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9k। सो फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 और साथ में k वैसे का वैसे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। उसके बाद ये 25 को अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 25 को k² से मल्टीप्लाई करें 25k²। 25 को 1 से मल्टीप्लाई करें 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50k। सो नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 6 4 बार क्या हो जाएगा 24 k²। 4 9 बार 36k, फिर 4 4 बार 16k, 4 6 बार 24 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। साथ ही मैंने साइन अंदर चेंज कर लिए, सारे प्लस के साइन थे, माइनस का साइन जब अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये सारे के सारे माइनस के हो गए साइन। उसके बाद जो एक जैसी अलाइक वैल्यूज हैं उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर ले, जो भी होती हैं। ये 25k² है, ये 24k² है, यानी एक जैसी वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे भी k² है, यहाँ पे भी k² है। 25 में से 24 को आप पहले माइनस कर लें तो ये आपके पास 1k² आ जाएगा। नेक्स्ट फर्दर k वाली वैल्यूज देखते हैं। एक ये है k वाली वैल्यू, एक ये है और एक ये है। अब नेक्स्ट 50k में से 36k माइनस करना है हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -14k, यानी 14k आ जाएगा यहाँ पे। 14 में से फिर आगे आपने 16 को माइनस करना है तो आपके पास सिंपल 2k बच जाएगा, यानी ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है, एक ये है कांस्टेंट वैल्यू, फिर एक ये है, यानी 25 में से 24 आपने माइनस कर लिया तो आपके पास प्लस का 1 आ गया इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसके पेयर्स बना लेंगे, तो पेयर्स हमारे पास एक को एक से ही मल्टीप्लाई करना है तो एक ही आएगा, और 1 में 1 ऐड करना है तो 2 भी आ जाएगा लेकिन माइनस का आएगा, यानी हम फिर इस तरह बनाएंगे माइनस के, यानी माइनस माइनस होगा प्लस और साइन क्या आ जाएगा माइनस का, फिर यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0। अब इस साइड पे आ जाए, फर्दर आप यहाँ से k कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा k -1 कॉमन, सो k -1 इज इक्वल टू 0। k -1 दोनों साइड से कॉमन, सो k -1 इज इक्वल टू 0। ये होल स्क्वायर बन रहा है दोनों का, k -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब स्क्वायर को खत्म करना हो तो स्क्वायर रूट लेना पड़ता है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो 0 का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कैंसिल, k -1 इज इक्वल टू 0, -1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1, सो k की वैल्यू आपके पास +1 आ गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें कहता है कि शो दैट इक्वेशन x² plus mx plus c whole square is equal to a² has equal roots if c² is equal to this। कहता है कि साबित करें कि इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं अगर हमारे पास c² की वैल्यू ये आ जाए। अब हमने रूट्स ऑफ द इक्वेशन साबित करना है कि वो इक्वल है, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन साबित करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल लाना पड़ेगा, यानी हमने प्रूव करना है डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए। सो पहले हम इसी इक्वेशन को लेके चलते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं, x² plus mx plus c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। हम पहले इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, x² प्लस फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू, और ये प्लस a² है, इसको आप इस साइड पे ले आए -a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पे आपके पास c² की जो वैल्यू लिखी हुई है आप a² को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ये आपके पास आ जाएगा a² प्लस a² m²,
यानी आपके पास ये सी स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन बन के आएगी आपने चेक करना है कि वहाँ पे अगर आपके पास सी स्क्वायर है तो आप उसकी वैल्यू पुट करेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर बन के आ गया तो हम ये वाली वैल्यू जो है सी स्क्वायर की यहाँ पे पुट कर लेंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर लें, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी फर्दर जो वैल्यू रह गई है उसको अरेंज फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स की वैल्यू 2mcx, फिर नेक्स्ट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू लिख लें, ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाली वैल्यूज हमारे पास बन के आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक्स स्क्वायर जो है वो कॉमन की फॉर्म में यानी एक साइड पे होना चाहिए। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, ये बच जाएगी आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब प्रॉपर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे होती है वैसे ही बन के आ गई। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या होगी 2mc और सी की वैल्यू क्या होगी ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हमने ये साबित करना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास इक्वल हैं। सो यहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे इसकी वैल्यू पुट कर ले, बी की वैल्यू क्या आपके पास आई 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू है ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब आप इसका होल स्क्वायर ओपन कर लें। जब आप इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो होल स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 को ए स्क्वायर एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें पहले 4a स्क्वायर एम स्क्वायर और फर्दर आपके पास जो है 1 प्लस एम स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर। सो नेक्स्ट आपके पास फिर ये सी स्क्वायर आ गया। सो सी स्क्वायर की वैल्यू अगेन आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है 4m स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू माइनस 4, ये ए स्क्वायर एम स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 4a स्क्वायर एम 4 आ जाएगा। चूंकि एम स्क्वायर और एम स्क्वायर मल्टीप्लाई होंगे तो एम 4 बन जाएगा। अब आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई कर लें अंदर 4a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर एम 4 माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एम 4। यानी ये देखिएगा ज़रा, ये प्लस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर है, ये माइनस 4a स्क्वायर एम स्क्वायर है, ये प्लस 4a स्क्वायर एम 4 है, ये माइनस 4a स्क्वायर एम 4 है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया 0 के। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, यानी पास साबित हुआ कि इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर हो देन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर इक्वल। यानी जब सी स्क्वायर हमारे पास इसके इक्वल होगा तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है वो बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास जिसमें हमने ये साबित करना है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है यानी ये वाली जो इक्वेशन है हमारे पास इसके रूट्स इक्वल हैं, लेकिन किस शर्त पे हमारे पास इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे वो हमने कंडीशन या शर्त फाइंड आउट करनी है। सो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको पहले होल स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा हमें, mx प्लस c होल स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। सो इस होल स्क्वायर को हमें सबसे पहले ओपन करना होगा। होल स्क्वायर को ओपन करते हैं m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। यानी ये हमारे पास आ गया होल स्क्वायर ओपन करने के बाद। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल है पहले x स्क्वायर फिर x पे कांस्टेंट वैल्यू हम अरेंज कर लेते हैं। पहले m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2mcx
प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, एम स्केयर एक्स स्केयर, यहाँ से -2 और साथ में x कॉमन आ सकता है। -2 और x कॉमन लेंगे तो ये a वाली वैल्यू आपके पास प्लस में हो जाएगी, यानी 2a माइनस ये आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट m c, यानी 2 से कैंसिल हो जाएगा, x से कैंसिल हो जाएगा, प्लस सी स्केयर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयर करके हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी। वो कंपेयरिंग वाला स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो आपने खुद लिख लेना है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, m स्क्वायर, b की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू -2a माइनस mc, और जो c की वैल्यू आ जाएगी वो c स्क्वायर आ जाएगी। डिस्क्रिमिनेंट यूज करेंगे, हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन किस शर्त पे इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर देते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन हमारे पास इक्वल है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -2 इंटू 2a माइनस mc होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है m स्क्वायर और c की वैल्यू क्या है c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, 2 2 आर 4 इंटू ये इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर, फिर सेंटर में माइनस है इसलिए -2 फार्मूले का यूज करेंगे, -4am c बन जाएगा हमारे पास, 2 2 बार 4 amc। नेक्स्ट फर्दर आ जाएगा -4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 16a स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा, ये -16amc बन जाएगा, ये -4m स्क्वायर c स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये +4m स्क्वायर c स्क्वायर -4m स्क्वायर c स्क्वायर से कैंसिल, बाकी जो वैल्यू बच जाती है उसको लिख ले, 16a स्क्वायर माइनस 16amc इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16a कॉमन आ सकता है, कॉमन ले लें। सो आगे नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या बच जाएगी, a माइनस mc इज इक्वल टू 0। 16a मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर जाएगा, a माइनस mc इज इक्वल टू 0 ओवर 16a बन जाएगा, a माइनस mc इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आपके पास आ गई, a इज इक्वल टू mc। अगर हमारे पास a इज इक्वल टू mc हो तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू mc देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन will be equal, यानी बराबर।